काशी में मणिकर्णिका घाट किसने देखा? देखा मणिकर्णिका घाट? मणिकर्णिका घाट पे एक मंदिर है, ध्यान में दिया होगा, जिसका केवल शिखर शिखर ऊपर दिखाई पड़ता, बाकी पूरा मंदिर जमीन में धंसा हुआ है। उस मंदिर के बारे में जानते हैं आप? जिस राजा ने वह मंदिर बनाया था, बड़ा भक्त था वह राजा, बड़ा धर्मात्मा था, तो माता पिता के ऋण से मुक्त होने के लिए उसने मंदिर प्रतिष्ठा का संकल्प किया कि मातृ पितृ ऋण मुक्ति अर्थम एतन मंदिर से प्रतिष्ठा अहं करिष्ये। जैसे ही जल छोड़ा, अभी मंदिर प्रतिष्ठा नहीं हुई थी, मंदिर ही धरती फोड़कर भीतर धस गया, केवल शिखर शिखर बचा। दुनिया का कोई भी शुभ कर्म माता पिता के ऋण से उर्ण नहीं कर सकता है। इसलिए संतान का सर्वोपरि धर्म है अपने पिता माता की श्रद्धा पूर्वक सेवा करना। अब आप लोग एक प्रश्न कर सकते हैं कि तुम तो बाबा जी हो, हमको बता रहे हो अपने मैया बाप की सेवा करनी चाहिए, और तुम बचपन में भी घर द्वार छोड़ के बाबा जी है गए, तुमने मैया बाप की सेवा नहीं करी। कोई सोच सकता है कि नहीं? कह सकता है, कहने पे किसी पर प्रतिबंध नहीं है। पुत्र किसको कहते हैं? बहुत ध्यान से ये बात समझनी चाहिए। पुत्र शब्द का अर्थ है नरक। पुत माने नरक और त्रा माने त्राण। जो अपने पिता माता को नरक में गिरने से बचा ले उसको पुत्र कहते हैं। इसलिए जो भाग्यशाली संस्कारी जीव ग्रह त्याग करके साधु बन जाते हैं, सन्यासी हो जाते हैं और ईमानदारी से भगवत सेवा में भजन में लग जाते हैं, उनके भजन से केवल जन्मदाता पिता माता का नहीं, न जाने कितनी पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। इसलिए वह भी माता पिता की सेवा ही है। लेकिन एक बात हम और अपनी ओर से बोल रहे हैं, किसी विरक्त साधु के जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि उनके पिता माता की घोर उपेक्षा हो जाए और उनकी वृद्धावस्था में कोई सेवा करने वाला नहीं है, तो पुत्र चाहे जितना बड़ा विरक्त साधु महात्मा क्यों न हो, अपने पिता की अंतिम श्वास तक अत्यंत भावपूर्वक सेवा करनी चाहिए। पिता माता की सेवा से कभी विमुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिता माता से जिस शरीर से हम भगवत सेवा कर रहे हैं, दो चार भूले भटके माला फेर रहे हैं, वो शरीर पिता माता की कृपा से मिला है। मातृ पितृ भक्ति की बड़ी महिमा है, उसका कभी त्याग नहीं करना चाहिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। श्री नाभाजी महाराज ने नामदेव जी के संबंध में कहा कि 5 वर्ष की आयु में भगवान ने उनके हाथ से दूध पिया, बादशाह के समक्ष दिल्ली में मरी हुई गाय को जीवा करके म्लेच्छों को नतमस्तक किया, बादशाह को नतमस्तक किया, यमुना जी से अनेक सेजों को प्रकट करके उसके मान का मर्दन किया। भगवान ने उनके लिए मंदिर का द्वार उलट दिया। भगवान ने अपने हाथ से नामदेव जी की छप्पर छाई। ऐसे नामदेव जी के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। ये संक्षिप्त बात हुई। श्री नाभा प्रियादास जी टीका में वर्णन कर रहे हैं। छिपा बाम देव हरि देव जू को भक्त बड़ो, ताकि एक बेटी पतिहीन भई जाने।
द्वादश बरस माझ भयो तब कही पिता, सेवा सावधान मननी के करी आनी। तेरे जे मनोरथ हैं पूरन करने, जो पे दत्त चित्त है के मेरी बात मानिए। करत टहल प्रभु बेगे ही प्रसन्न भय, किन्हीं काम वासना सुपेखी उन मानिए। श्री वामदेव जी छिपा जाति के थे, दर्जी जाति के थे, बड़े भारी भक्त थे। उनकी एक कन्या थी। कन्या छोटी आयु में ही विधवा हो गई। उन जमानों में बहुत छोटी अवस्था में विवाह हो जाया करते थे। अब 700 कितने 750 है, 755 वर्ष तो नामदेव जी को हो गए जन्म लिए हुए। तो उनकी माता की बात है, ये और पुरानी बात है। माता विधवा हो गई और विधवा वामदेव जी की कन्या अपने पिता के ही निकट भक्तिपूर्ण वातावरण में ठाकुर सेवा संत सेवा करते हुए निवास करती थी। किंतु अपने पति के वियोग में यह विधवा अत्यंत कष्ट का अनुभव करती थी। एक दिन की बात है, वामदेव जी की बेटी जब 12 वर्ष की हो गई तो उसने कहा कि तुम दुखी मत रहा करो, घर में ही विराजमान ठाकुर जी की सेवा सावधान होकर मन लगाकर किया करो। तुम्हारे मन के जितने मनोरथ हैं उनको श्री ठाकुर जी पूर्ण करेंगे, क्योंकि ठाकुर जी का नाम भक्त वांछा कल्पतरु है। इस प्रकार पिताजी की आज्ञा पाकर वह प्रेम से भगवान की सेवा करने लगी। भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर वामदेव जी की पुत्री को भगवान ने अपना प्रत्यक्ष दर्शन दिया। और जब प्रत्यक्ष दर्शन दिया तो भगवान की मुख छवि पर वह न्यौछावर हो गई, रीझ गई। कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाला भगवान का स्वरूप देखकर अत्यंत प्रेम विभोर हो गई और उसने इच्छा की कि भगवान के द्वारा ही मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। भगवान तो भक्त वांछा कल्पतरु हैं, सबके मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं और भगवान के अंश से ही उसके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। भक्तमाल में इसी प्रकार की कथा है। यद्यपि महाराष्ट्र में अलग अलग प्रकार की कथाएं प्रचलित हैं, 3-4 तरह की कथाएं महाराष्ट्र में नामदेव जी के आविर्भाव के लिए प्रचलित हैं और उन कथाओं का स्पष्टीकरण गीता प्रेस से प्रकाशित जो भक्तमाल अंक है, भक्तमाल ग्रंथ है, उसमें हम दे चुके हैं, उसमें आप देख लेना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। वामदेव कन्या गौणाई, तासु सहेली सखी सुहाई, गोद लिए निज सुत आई, वामदेव कन्या उठधाई, गोद राख चूमत दुलराई, हर्षित भई परम सुख पाई, हे हरि होत जो पुत्र हमारे, तब खिलाई लहियो लहत्यों सुख भारे, तासु मनोरथ पूरन हेतु, भयो गर्भ मह कृपा निकेतु। पूज्य सदगुरुदेव भक्तमाली जी ने भक्त वल्लभा टिप्पणी में लिखा है कि वामदेव जी की कन्या गौणाई, उसकी सखी सहेली अपने पुत्र को गोद में लेकर के आई और उस पुत्र को वामदेव जी की कन्या ने गौणाई ने अपनी गोद में लेकर के खूब प्यार किया, दुलराया और वह व्याकुल हो गई कि हे हरि, मेरे भी पुत्र होता तो मैं इसी प्रकार से लाड़ प्यार दुलार करती। तो भगवान ने उसके मनोरथ को पूर्ण किया और भगवान ही एक अंश से नामदेव के रूप में प्रकट हुए। बोलो नामदेव जी महाराज की।
भगवान में भक्त किसी भी प्रकार का संबंध स्थापित करे उसका परम कल्याण हो जाता है। भागवत में लिखा है, कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदमेव च नित्यम हरौ विदिधतो यान्ति तन्मयताम हिते। काम क्रोध भय स्नेह एकता सौहार्द किसी प्रकार का संबंध हो, बस भगवान के साथ मन का एकाकार हो जाए, तन्मयता प्राप्त हो जाए, उसी में जीव का कल्याण हो जाता है। भगवान भागवत के 7वें स्कंध में तो लिखा है, कामात् द्वेषात् भयात् स्नेहात् यथा भक्तेश्वरे मनः आवेश्य तदगम हित्वा बहवस्तद्गतिं गताः गोप्यः कामात् भयात् कंसो द्वेषात् चैद्यादयो नृपाः संबंधात् वृष्णया स्नेहात् यूयम भक्त्या वयम विभो। श्री नारद जी कह रहे हैं, एक नहीं अनेकों मनुष्यों ने, जीवों ने काम से, द्वेष से, भय से, स्नेह से अपने मन को भगवान में लगाकर अपने संपूर्ण पापों को सर्वथा समाप्त करके भगवान को प्राप्त किया है। जैसे कि भगवान का भक्त भगवान को प्राप्त करता है। गोपियों ने भगवान से मिलने के लिए तीव्र काम अर्थात श्री कृष्ण मिलन की अत्यंत उत्कंठ व्याकुलता से, कामना से, कंस ने भय से, शिशुपाल दंतवक्त्र आदि राजाओं ने द्वेष से, यदुवंशियों ने परिवार के संबंध से, और यूयम भक्त्या पांडवों से कह रहे हैं कि तुम सबने भक्ति अर्थात स्नेह के कारण, और स्नेहाद यूयम, हे पांडवों तुम सबने स्नेह से प्रेम प्राप्त किया, भक्त्या वयम विभो, और हम सब संतों ने, ऋषियों ने भक्ति से श्री कृष्ण को प्रसन्न किया। अब वामदेव जी की बेटी तो बाल्यकाल में ही विधवा हो चुकी है, और इसके गर्भिणी का लक्षण कैसे दिखाई पड़ रहा है, यह चर्चा का विषय हो गया। कुछ लोग चुगलखोर होते हैं, पर दोष दर्शन करने वाले, निंदा करने वाले, उनको तो मानो मसाला मिल गया, कहने सुनने का कुछ विषय मिल गया, वे सब मनमानी बातें कहने लग गए। वामदेव जी निरंतर भगवान की इष्टयाम सेवा में रहते थे, शरीर संसार से सर्वथा असंग रहते थे। उनके कान में जब बात पड़ी तब उन्होंने अपनी पुत्री को बुलाकर पूछा, बोले हाँ, साक्षात भगवान का अंश ही मेरे गर्भ में प्रतिष्ठित है, ये किसी मनुष्य का नहीं है, ये भगवान का ही दिया हुआ है। यह सुनकर के वामदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, और श्री नाभा जी ने, प्रियादासी ने इसलिए नामदेव जी का जन्म नहीं कहा, क्या कहा, भयजू प्रगट बाल नाम देव धर्यो कर्यो, भयजू प्रगट बाल नाम नाम देव धर्यो कर्यो मन भायो सब संपत्ति लुटाइए, कर्यो मन भायो सब संपत्ति लुटाइए, दिन दिन बढ़्यो कछु ओरे रंग चढ़्यो भक्ति, दिन दिन बढ़्यो कछु ओरे रंग चढ़्यो भक्ति, भाव अंग मढ़्यो कढ़्यो सुखदाई, भक्ति भाव अंग मढ़्यो कढ़्यो रूप सुखदाई।
भये जीव प्रकट, नामदेव जी का प्राकट्य हुआ और श्री नाना जी ने, उनके नामदेव जी के नाना जी ने, वामदेव जी ने अपने दौहित्र का नाम नामदेव रखा। नामदेव माने नाम को ही, भगवान नाम को ही जो अपना इष्ट देव स्वीकार करे, और उनके जन्म पर खूब बधाई बांटी, खूब संपत्ति लुटाई। श्री नामदेव जी को बाल्यकाल से ही भक्ति का रंग चढ़ गया, वह निरंतर भगवत भाव में ही डूबे रहते थे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। दो श्लोक बहुत अच्छे हैं। नामदेव जी की माता के निंदक, जो नामदेव जी के जन्म के पहले उनकी निंदा कर रहे थे, बाद में सब के सब शरणागत हुए। भगवान के भक्त कभी भी निंदा योग्य कर्म नहीं करते, करना भी नहीं चाहिए। पर अकारण यदि कोई उनकी निंदा करता है तो वे कभी रुष्ट नहीं होते, नाराज नहीं, प्रसन्न ही होते। निंदक भगवान से जल्दी मिला देते हैं। निंदकों से परेशान नहीं होना चाहिए, प्रशंसकों से परेशान होना चाहिए। ये प्रशंसक बड़े से बड़े लोगों को भी नीचे गिरा देते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा, सन्मानं कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधा। साधक का, वैष्णव का, भक्त का, साधु सन्यासी का यदि कोई सम्मान करे, आदर करे, तो उसे अनुभव करना चाहिए कि मुझे हालाहाल विष पिलाया जा रहा है। किसी को विष पिलाया जाए तो कितनी पीड़ा होगी। और कोई दो कौड़ी का आदमी, निकृष्ट से निकृष्ट व्यक्ति 1000 गाली दे जाए तो समझना चाहिए आज ठाकुर जी की बड़ी कृपा भाई, आज अमृत पीवे को मिल गया। नीचापमानम सुधा, नीच से नीच के द्वारा किए गए अपमान को अमृत के तुल्य मानता है, उसी को साधक कहते हैं। भगवान की सृष्टि में 2 की सृष्टि पूर्ण सफल सृष्टि है। कौन कौन की सृष्टि? निंदकाः शूकराश्चैव सफला निर्मिता हरेः। निंदकाः साधु शुध्यन्ति ग्रामं शुध्यन्ति शूकरा। निंदक साधु को शुद्ध कर देते हैं और शूअर गांव को शुद्ध कर देते हैं। दूसरा नीतिकारों का एक श्लोक और प्रसिद्ध है, लोके गरीयसी माता मातृतोत्यधिको खलः। माता श्रेष्ठ है, माता से श्रेष्ठ दुष्ट है, निंदक है। क्यों? माता पुनाति हस्ताभ्याम, माता अपने बच्चे का मलमूत्र हाथ से धोती है। खलस्तु जिह्वया मलम, दुष्ट व्यक्ति तो जीव से मल को धोता है, तो हाथ से धोने की अपेक्षा जीव से धोने वाला ज्यादा श्रेष्ठ है। अर्थात निंदा कर करके निष्पाप बनाता है।